समुद्र की तेज लहरें, रात का अंधेरा और उस अंधेरे के बीच रोशनी से जगमगाता एक मंदिर। ओम चारों नमः तरफ शिवाय। वैदिक मंत्र गूंज रहे ओम थे। नमः। हजारों दीप जल चुके थे। आसमान में तिरंगे रंग फैल रहे थे। और उसी समय हजारों लोगों के बीच नरेंद्र मोदी महादेव की पूजा कर रहे थे। साल 2026 सोमनाथ टेम्पल के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो चुके थे। पूरा भारत इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि यही मंदिर ही खंडहर बन चुका था। यही मंदिर तलवारों से तोड़ा गया था। यही मंदिर बार बार मिटाया गया, लेकिन हर बार फिर खड़ा हो गया। आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में? क्यों सदियों से इसे खत्म करने की कोशिश होती रही? और क्यों आज भी समुद्र किनारे खड़ा यह मंदिर भारत की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है? क्या है बाण स्तंभ की कहानी? कैसे पुरातन समय में गणना इतनी सही होती थी कि ये बता दिया गया कि कहाँ तक जमीन का कोई छोर नहीं है? आज हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करे। सोमनाथ नाम की शुरुआत हजारों साल पहले जब देवताओं का प्रभाव पृथ्वी पर था। तब चंद्रदेव यानी सोम अपने तेज और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन वे सबसे अधिक प्रेम सिर्फ रोहिणी से करते थे। बाकी पत्नियां दुखी रहने लगीं और एक दिन उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुमने घोर अन्याय किया है, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा और तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रमा की चमक कम होने लगी। देवता घबरा गए, क्योंकि इस श्राप का फल सिर्फ चंद्रदेव को नहीं भुगतना पड़ता बल्कि संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। धीरे धीरे चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा और संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से कहा, पृथ्वी पर जाओ और भगवान शिव की तपस्या करो। कहा जाता है कि चंद्रदेव समुद्र किनारे प्रभास क्षेत्र पहुँचे और कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया और तभी से यह स्थान कहलाया सोमनाथ, यानी सोम के नाथ, चंद्रदेव के भगवान। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में पहला माना जाता है। पहला सोमनाथ मंदिर पुराणों में कहा गया है कि सबसे पहला सोमनाथ मंदिर स्वयं चंद्रदेव ने सोने से बनवाया था। उसके बाद रावणा ने इसे चांदी से बनवाया, फिर कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से और बाद में राजाओं ने पत्थरों से इसका निर्माण कराया। यानी सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि युगों से चलता आ रहा इतिहास है। श्री कृष्ण का अंतिम समय बहुत कम लोग जानते हैं कि सोमनाथ का संबंध श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र आए थे। यहीं एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और यहीं से श्री कृष्ण ने देह त्याग किया। इसलिए प्रभास क्षेत्र हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। भारत का सबसे समृद्ध मंदिर। समय बीतता गया और सोमनाथ मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। व्यापारी यहाँ सोना चांदी दान करने लगे, राजा यहाँ खजाने चढ़ाने लगे। कहा जाता है कि मंदिर इतना समृद्ध था कि उसकी चमक समुद्र से आने वाले यात्रियों को दूर से दिखाई देती थी। मंदिर के अंदर हीरे, मोती, सोने के स्तंभ और अनमोल खजाना था। सोमनाथ अब सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं रहा, यह भारत की समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। और शायद यही कारण था कि विदेशी आक्रमणकारियों की नजर इस मंदिर पर पड़ी। महमूद गजनवी का हमला साल 1025 भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय। महमूद गजनी ने सोमनाथ पर हमला करने का फैसला किया। उसका उद्देश्य सिर्फ लूट नहीं था, वह भारत की आस्था को तोड़ना चाहता था। हजारों सैनिकों के साथ वह रेगिस्तान पार करके गुजरात पहुंचा। मंदिर में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। युद्ध शुरू हुआ। मंदिर के रक्षक बहादुरी से लड़े, लेकिन गजनवी की सेना बहुत विशाल थी। मंदिर के द्वार टूट गए। कहा जाता है कि उस दिन 50,000 भक्तों का कत्ल कर दिया गया।
चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं और फिर सोमनाथ लूट लिया गया। कहा जाता है कि गजनवी यहाँ से लगभग 20,000 लाख दिरहम सोना लूट कर ले गया। कि उसकी दौलत कई गुना बढ़ गई। लेकिन सबसे दर्दनाक क्षण तब आया जब शिवलिंग को तोड़ा गया। उस दिन सिर्फ पत्थर नहीं टूटे थे, लाखों लोगों की भावनाएं टूट गई थीं। हवा में तैरता शिवलिंग। कहा जाता है सोमनाथ का शिवलिंग जमीन को छुए बिना हवा में दिखाई देता था। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते थे तो कुछ इसे प्राचीन विज्ञान। लेकिन सच क्या था? यह रहस्य आज भी इतिहास के अंधेरे में छिपा हुआ है। सोमनाथ से जुड़ी सबसे रहस्यमयी कहानी हवा में तैरते शिवलिंग की। कुछ यात्रियों ने दावा किया था कि मंदिर का शिवलिंग जमीन को छुए बिना दिखाई देता था। पुराने समय में सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग ऐसा दिखाई देता था मानो वह जमीन को छुए बिना हवा में टिका हुआ हो। मंदिर की छत और फर्श में विशेष चुंबकीय पत्थर लगाए गए थे, जिनकी मैग्नेटिक फोर्स के कारण शिवलिंग बीच में संतुलित रहता था। कहा जाता है कि जब लोग गर्भगृह में प्रवेश करते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे शिवलिंग हवा में तैर रहा हो, और यही दृश्य लोगों को चमत्कार जैसा महसूस होता था। जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तो वह इस रहस्य को देखकर हैरान रह गया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उसने मंदिर की छत और दीवारों को तुड़वाया ताकि चुंबकीय संतुलन टूट जाए और फिर शिवलिंग नीचे गिर पड़ा। हालांकि इस कहानी का कोई पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। क्या यह वैज्ञानिक रूप से संभव है? सिद्धांत रूप से अगर बहुत शक्तिशाली मैग्नेट्स सही संतुलन में लगाए जाएं, तो किसी वस्तु को मैग्नेटिक लेविटेशन से हवा में रखा जा सकता है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मैगलेव ट्रेन्स इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हजारों साल पहले इतनी एडवांस्ड मैग्नेटिक इंजीनियरिंग संभव थी? इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। फिर यह कहानी इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? क्योंकि सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं था, वह भारत की समृद्धि और रहस्य का प्रतीक था। जब विदेशी यात्री यहाँ आते तो मंदिर की भव्यता देखकर चकित रह जाते। राख से फिर उठा सोमनाथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मंदिर टूट चुका था, लेकिन लोगों की आस्था नहीं टूटी। कुछ वर्षों बाद भक्तों और राजाओं ने मिलकर फिर मंदिर का निर्माण शुरू किया। टूटे पत्थरों के बीच फिर घंटियां बजने लगी, फिर आरती होने लगी और सोमनाथ फिर खड़ा हो गया। बार बार हमले। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ सिर्फ एक बार नहीं टूटा। अलग अलग समय पर कई आक्रमणकारियों ने इसे निशाना बनाया, क्योंकि यह सिर्फ मंदिर नहीं था, यह भारत की पहचान बन चुका था। जब भी कोई भारत की आत्मा को चोट पहुंचाना चाहता, उसकी नजर सोमनाथ पर जाती। मंदिर फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना, और यही संघर्ष सदियों तक चलता रहा। मुगल काल में औरंगजेब के शासन में भी सोमनाथ को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मंदिर वीरान हो गया, घंटियां शांत हो गईं, लेकिन समुद्र की लहरें अब भी उसी तरह मंदिर से टकराती रहीं, मानो वे कह रही हों, सोमनाथ फिर लौटेगा। सोमनाथ का दृश्य और अद्भुत हो गया। आजादी और सरदार पटेल। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन सोमनाथ अब भी खंडहर था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ पहुंचे। खंडहर देखकर वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा, सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण होगा। इसके बाद पुनर्निर्माण शुरू हुआ। देश भर से लोग जुड़े, दान आने लगा और आखिरकार 1951 में सोमनाथ फिर खड़ा हो गया। 75 साल बाद फिर इतिहास बना। साल 2026 सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो चुके थे। पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था। देश भर से श्रद्धालु पहुंचे थे। वैदिक मंत्र गूंज रहे थे और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे। यह सिर्फ महोत्सव नहीं था, यह सदियों के संघर्ष की जीत थी। महापूजा और कुंभाभिषेक। मंदिर में विशेष महापूजा हुई। भगवान शिव का अभिषेक किया गया। देश के पवित्र तीर्थों से लाया गया जल मंदिर के शिखर पर चढ़ाया गया। 75 वर्षों बाद विशेष कुंभाभिषेक हुआ। हजारों लोग हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। समुद्र की लहरें, घंटियों की आवाज और मंत्रोच्चार
पूरा वातावरण दिव्य हो चुका था। आसमान में तिरंगा। जैसे ही शाम हुई, सोमनाथ का दृश्य और अद्भुत हो गया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने एयर शो शुरू किया। आसमान में तिरंगे रंग फैल गए। लोग भावुक हो उठे, क्योंकि यह सिर्फ उत्सव नहीं था, यह भारत की आत्मा का उत्सव था। बाण स्तंभ का रहस्य। सोमनाथ मंदिर के सामने एक विशेष स्तंभ है, जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। उस पर लिखा है, इस दिशा में अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं है। सवाल यह है, सदियों पहले लोगों को यह जानकारी कैसे थी? क्या प्राचीन भारत सच में इतना उन्नत था? यह रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। सोमनाथ की शाम। शाम का समय, समुद्र की लहरें, घंटियों की आवाज और हजारों लोगों की एक साथ होती आरती। सोमनाथ की शाम सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। सोमनाथ आज भी वहीं खड़ा है, समुद्र के किनारे, अटल अमर। सदियों की तलवारें, हमले, लूट, कुछ भी उसे मिटा नहीं सका। और शायद यही कारण है कि 75 साल बाद जब फिर सोमनाथ में महोत्सव हुआ, तो वह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, वह भारत की आत्मा का उत्सव था। एक संदेश कि आस्था को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर आप कभी सोमनाथ जाएं, तो सिर्फ मंदिर मत देखिए, उस इतिहास को महसूस कीजिए, जो आज भी समुद्र की लहरों में जिंदा है। हर हर महादेव।